Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about how to be stress free. तनाव मुक्त कैसे रहें? कोई भी तनाव के साथ जीना नहीं चाहता, पर ज्यादातर लोग आजकल तनाव के साथ ही जी रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि वो स्ट्रेस फ्री रहे। पर कैसे ये संभव हो? देखो, इसके लिए बहुत सी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको क्या है कि चीजों का कलेक्शन बंद करना है। हम लोग पता क्या करते हैं कि ये सोफा आ गया, ये पलंग आ गया, ये चेयर, ये टेबल, ये सब चीजें, और घर जितना बड़ा नहीं है उससे ज्यादा तो सामान ही हम ले आते हैं। फिर उसके बीच में हम तनाव मुक्त कैसे रहेंगे? या तो पहले घर इतना बड़ा हो कि सब चीजें आने के बाद भी आपके पास बहुत सारी स्पेस बचे, और अगर आपकी स्पेस नहीं बचती है तो आप चीजों का कलेक्शन कम कर दो। फिर पुरानी जो चीजें हैं उन चीजों को आपको फेंकना भी आना चाहिए, किसी को देना भी आना चाहिए। यानी कि जितनी चीजों का कलेक्शन कम करोगे उतना ही तनाव मुक्त कर रहोगे। सेकंड, गुस्सा। हम जितना गुस्सा करते हैं उतना ज्यादा तनाव को झेलते हैं। गुस्सा सामने वाले को कुछ नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो क्रोध पे काबू करना सीखो। ये एक दिन में नहीं होगा, काफी दिन लगेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हो पाएगा। और सबसे ज्यादा जबरदस्त जो चीज है वो है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। अब बहुत से लोग क्या है, मेडिटेशन को समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ गुरु लोग मिलते हैं, वो लोग समझाते हैं, देखो ऐसे ऐसे रहो, आंखें मीच के रहो। कुछ लोग कहते हैं कि सामूहिकता में रहो। कुछ लोग कहते हैं कि किसी अलग ध्वनि का उच्चारण करो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इन गुरुओं को बुरा नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, गुरु लोग अच्छे ही होते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं। पर आप जैसे दिन भर में अगर आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल सको, अगर उस तरह से जो गुरुओं ने कहा उस तरह से भी करो, अच्छा है। पर सिर्फ इसका मतलब, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये है, एक तो आप प्रेजेंट टाइम में आप रहो, दूसरा स्ट्रेस फ्री रहो। अब ये कैसे रह पाओगे आप? उसके लिए क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे कि अगर आप झील के किनारे जाते हो, तालाब के किनारे जाते हो, वहां जाके आप पानी की लहरों को ऊपर नीचे उठते हुए देखते हो, याद रखो, भीड़ से अलग हटके, अलग एक जगह बैठ के और ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठो जहां की आपको अच्छा फील हो। ज्यादा गर्मी नहीं हो, ज्यादा ठंड नहीं हो, थोड़ा अच्छा रिलीफ कर सको, हल्की हल्की हवा चल रही हो। वहां जाके आप समुद्र की लहरों को, ना पानी की लहरों को ऊपर नीचे गिरता हुआ देखो, और हल्की हल्की सांस लेते रहो, और उसी में आप ध्यान एकाग्रचित कर लो। तो ये भी एक मेडिटेशन है। आप ऐसी जगह जाओ जहां खुली जगह, जहां की या तो पार्क हो, पार्क में भी ऐसी स्पेस जहां की है ना भीड़ भाड़ नहीं हो। वहां जाके वहां पहले तो एक गहरी सांस लो,
फिर उसके बाद ये गहरी सांस क्या है कि आपके स्ट्रेस जो पहले था वो कम कर देगी और आपको प्रेजेंट मूवमेंट में लेके आएंगी। फिर उसके बाद आप हल्की हल्की सांस लेते रहो और उस पर अपना ध्यान लगाओ। आंखें मीच के करते हो तो आपका ध्यान आसानी से लगता है। अगर आप आंखें मूंद के नहीं कर सकते आपकी तो फिर आप आसपास जो ग्रीनरी है, हरियाली है, उसको देखो, अच्छा महसूस करो, पेड़ों को देखो। आप अगर कहीं ऐसी जगह पहाड़ी स्थल पे जाते हो तो पहाड़ के उतार चढ़ाव को देखो, ऊपर नीचे देखो कि कोई बड़े, कोई छोटे, कोई कैसे, कोई क्या है, छोटे बड़े पत्थर, अलग अलग तरह की चीजों को देखो। हर चीज को आप देखोगे, यानी कि नेचर हमें पता है स्ट्रेस फ्री करती है। जितना आप प्रकृति से जुड़ते हो उतना अच्छा आप फील करोगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि है ना हम नहीं जा पाते ऐसी जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में रह के भी स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। घर में ऐसी जगह ढूंढो जहां की कोई शोर शराबा नहीं हो, लाइट वगैरह बंद कर दो, अंधेरे में रहो। अंधेरे में आंखें मूंद के और पहले तो गहरी सांस लेनी है और फिर उसके बाद हल्की हल्की सांस लेते रहो। अपनी श्वास प्रश्वास को आते जाते महसूस करो। जो पहले था उसको भूल जाओ, बाद में क्या करने वाले हो उसको भूल जाओ। जिस समय आप हो उस समय अपने आप को अच्छा महसूस करो। हल्की हल्की श्वास लेते रहोगे, अच्छा फील करोगे। ये एक अलग तरह का मेडिटेशन है। फिर अगर आप म्यूजिक वगैरह पसंद है तो म्यूजिक में आप जिस तरह का म्यूजिक आप पसंद है उस तरह का हल्का म्यूजिक, ये शोर शराबे वाला म्यूजिक नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस तरह का म्यूजिक पसंद है। नहीं, हल्का म्यूजिक जो चित्त को शांत करे। ये जो जोर जोर से आवाजें होती हैं, ये तेज ध्वनियां होती है, ये हमारे चित्त को शांत नहीं करती है। अपने ना चित्त को व्यवस्थित रखोगे, ये आपको स्ट्रेस फ्री रहोगे। तो उसके लिए ये है कि आप हल्का म्यूजिक बजा के और उसको सुनो, अच्छा फील करो। एक चीज ध्यान रखना, आप आसपास ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करो। कई लोग क्या करते हैं कि सामूहिक रूप से करते हैं, अपने सारे फैमिली को लेके करते हैं। ठीक है, अच्छा है। या तो उस फैमिली को वही सब कुछ आप समझा दो कि ऐसे ही रखना है, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग आपके नियमानुसार चलते हैं तब तो आप ठीक महसूस करोगे, अदरवाइज आप खुद उनके बीच में ही स्ट्रेस फील करने लग जाओगे। इफ यू आर नॉट ओनली यू, हु विल बी? अगर सिर्फ आप खुद के लिए नहीं व्यवस्थित रह सकते, खुद के लिए नहीं हो, तो फिर दूसरा कौन होगा? आपका ध्यान रखने वाला आप खुद हो। तुम खुद तुम्हारा ध्यान रख सकते हो। इसको स्वार्थ नहीं कहते हैं। खुद के बारे में सोचना ये स्वार्थ नहीं होता है। खुद के बारे में सोचो पहले, फिर उसके बाद दूसरों के बारे में भी सोचोगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो दूसरों को स्ट्रेस फ्री रखोगे। अगर आप पैसे आपके पास होंगे तो आप दूसरों को पैसा दे पाओगे। तो पहले खुद के लिए सोचना सीखो। ध्यान रखो, आप खुद के लिए पहले आपको ध्यान रखना है, खुद को स्ट्रेस फ्री करना है, फिर सबको स्ट्रेस फ्री करना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको किस तरह से व्यवस्थित रह सकते हो। घर में आप कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, जिस जगह जाते हो वहां कर सकते हो।
और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आएगी आपके कि आप भीड़ भी होगी, सब कुछ होगा, अब उसमें आवाजें भी आएगी, तो आप कैसे करोगे? तो इसमें आपको क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एकाग्रचित हो के कार्य कर सकते हो तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। आप जहां हो, मान लो ट्रैफिक में हो, आप सब मूवमेंट देखो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे है, अपनी वो पुरानी चीजें छोड़ के आप किसी और परेशानी में हो, उस चीजों को हटाओ और जहां कुछ हो रहा है उस पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने आप को मेडिटेट कर पाओगे। ये भी एक मेडिटेशन का जरिया है। आप एक जगह बैठे रहते हो, एक जगह शांत जगह अगर बैठे रहते हो या शोर शराबे की जगह बैठे रहते हो, अगर आप खड़े रहते हो तो भी वहां क्या है, एक एक मूवमेंट को देखो, आवाजों को सुनो, हर तरह की आवाजों को सुनो, वो भी आपका मेडिटेशन का एक जरिया है। बच्चों से बात करते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, शांति से हर चीज पे नजर रखनी है। कोई आवाजें आ रही है या कुछ मूवमेंट हो रहा है तो उस पे ध्यान रखो, पर अपने चित्त को व्यवस्थित रखे, मस्तिष्क को एक जगह एकाग्रचित रखे। जिस जगह आप देख रहे हो तो उसी जगह पे आपका ध्यान रहना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ये भी आपके स्ट्रेस फ्री आपको रखेगा। आजकल लोग पैसों को कमा नहीं रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप पैसा कमाते हो तो अच्छी बात है, पर पैसों के पीछे भागना एक स्ट्रेस को क्रिएट करता है। आप तनाव को बेकार में जन्म देते हैं। हर कार्य होना चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तो आप बहुत सारे काम कर पाओगे, ये मैं मानता हूं, पर उसके लिए स्ट्रेस को क्रिएट करना ये तो कोई बात नहीं हुई। जो नकारात्मक लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये आपको स्ट्रेस में लाते हैं। कभी खुद के लिए टाइम निकाल के घूमने के लिए जाओ, और जहां भी जाओ अपनी कॉल डायरेक्टरी में उन लोगों को जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन लोगों को ब्लॉक करके जाओ ताकि वो आपसे कांटेक्ट ना कर सके। नहीं तो वहां पे जहां आप घूम रहे हो वहां पे भी आपको स्ट्रेस मिलेगी उनके कारण से। खुश रहना सीखो। अगर आप खुद खुश रहोगे, स्माइल दोगे, तो दूसरे भी स्माइल देंगे बदले में। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है, आप खुद को एक समय दो, खुद के लिए जीना सीखो, फिर आप दूसरों को जीना सिखा सकते हो। आप छोटी छोटी बात पे बहस करना, झगड़ना, ये सब बंद कर दो। कई लोगों को मैं देखता हूं कि सब्जी में नमक होता है, उस पे चिल्लाना शुरू। कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, उस पे चिल्लाना शुरू। अरे हर कार्य अपने हिसाब से होता है, हर बंदा अपने हिसाब से जीता है। किसी को आप स्ट्रेस देके खुद स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। और खुद के बारे में ये ध्यान रखो कि दुनिया आपसे पहले भी चलती थी और आपके बाद भी चलती रहेगी।
आप इसमें एक छोटा सा आपका एक मूवमेंट अच्छा होता है और अच्छे के लिए होना चाहिए, पर आप ये सोचना बंद कर देना कि भाई मेरे से दुनिया चल रही है। हमारा फ्यूचर है, बच्चों के लिए सोचना स्वाभाविक है, सोचना भी चाहिए, उनके फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए, पर उनके लिए या उनके कारण से किसी तरह से को स्ट्रेस को जन्म मत दो। उनकी अपनी जिंदगी है, वो अपने हिसाब से भी जिएंगे। उनको सही शिक्षा दो, सही संस्कार दो। वो अभी नहीं तो आगे फ्यूचर में सब कुछ अच्छा कर लेंगे। अगर अच्छे संस्कार होंगे सब कुछ अच्छा कर लेंगे, पर आप उनके फ्यूचर के लिए या उनके बारे में सोच के खुद को तनाव मत लो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप आसपास जो भी है, बीवी है, बच्चे हैं या कोई और है, उनको ज्यादा बदलने की कोशिश मत करो। हां, उनको समझा सकते हो आप, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, पर फिर भी अगर कोई किसी तरह से जीना चाहे तो जीने दो। आप अगर उनको बताते हो कि आगे सामने खड्डा है, गिर जाओगे, नहीं मानते हैं, वो गिर गिरा के संभल जाएंगे, वो समझ जाएंगे अपने आप कि हाँ ये गलत है। तो ना बीवी को, और बीवी चाहे शोहर को बदलने, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप किसी को बदल सकते हो तो वो है खुद। इंसान खुद को बदल सकता है, किसी और को नहीं बदल सकता। तो सही तरह से मेडिटेशन करो, एकाग्रचित्त रहो, चीजों को इकट्ठा करना बंद कर दो, गुस्सा मत करो, व्यवस्थित रहो। यही आपको तनाव मुक्त रखेगा। गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ओके, बाय।